साथियों नमस्कार, आदाब। मैं समझता हूं कि सभी साथी मैसेज डाला गया है तो लाइव में जुड़ेंगे, क्योंकि आज काफ़ी दिन के बाद लाइव आए हैं। लाइव आने की घटनाएं तो रोज़ हो रही हैं। रोज़ संविधान के साथ में, आम जनमानस के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है सत्ता के मद में चूर होकर सत्ताधारी दलों के द्वारा। लेकिन आज का जो विषय है वो मुजफ्फरनगर की जो घटना है उसको लेकर हम लाइव आए हैं। आप सभी तमाम साथियों को, जो सम्मान विचारधारा के लोग हैं, सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस लाइव से जुड़ें, ताकि हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो चर्चा है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन और हम सब लोग देश की जनता के अधिकारों की और संवैधानिक देश के मुद्दों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें सबसे बेहद ज़रूरी है हम लोगों की आपसी एकजुटता। अभी मैंने दोपहर एक पोस्ट की थी, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आरएसएस के लोगों ने उस पर कई उल्टे सीधे कमेंट किए हैं। तो कारण क्या है? कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों की मानसिकता और जहनीत इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसका इलाज करना बेहद ज़रूरी है। और इलाज करने का सबसे बढ़िया तरीका और साधन हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से तमाम सम्मान विचारधारा के जो लोग हैं वो सब एकजुट हों, तो यही इनका सबसे महत्वपूर्ण इलाज है। अलग अलग खेमों में हम बटे रहेंगे तो निश्चित तौर से ये लोग इसी प्रकार के घटनाक्रमों को अंजाम देते रहेंगे और ऐसी वाहियात हरकत करते रहेंगे। यूनिस खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत, वंदन, नंदन, अभिनंदन और खैर मकदम लाइव में जुड़ने के लिए। ये आज़ाद भाई भी, शायद मलिक साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे रियाजुद्दीन सैफ़ी जो प्रदेश महासचिव हैं वो भी जुड़ चुके हैं। तो इसका इलाज ये है, ये जो देश में चल रहा है, क्योंकि ना गांव की बात है, ना गरीब की बात है, ना किसान की बात है, ना खेत की बात है, ना खलियान की बात है, ना जनता की बात है, ना विचारधारा की बात है, ना लोकतंत्र की बात है, ना डेमोक्रेसी की बात है, ना जमहूरियत की बात है। यहाँ केवल अगर कोई बात हो रही है तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की भावनाओं को आहत करना और भड़काना इन लोगों का कार्य रह गया है, खासकर आरएसएस और बीजेपी के लोगों का। जिस कल्चर, जिस विचारधारा, जिस मानसिकता में हम जीते हैं, जिस मानसिकता में हम रहते हैं, ऐसी ही हमारी विचारधारा हो जाती है। और यही विचारधारा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, क्योंकि विकास और देश के हित का कोई मुद्दा उनके पास नहीं रह गया है। वोटों का ध्रुवीकरण करके हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो पिछले लगभग 10 वर्षों में राजनीतिक खेल चल रहा है वो बेहद ख़राब है और समाज और देश को तबाह और बर्बादी और कंगाली और बदहाली के कागार पर ले जा रहा है। हम लोगों की हमेशा यही पीड़ा रही कि हम सब लोग जितने भी सम्मान विचारधारा के हैं, कम से कम वो एकजुट हों, लामबंद हो और मिलकर लड़ाई लड़ें। अभी जो मुजफ्फरनगर की घटना है, ये इतनी शर्मनाक घटना है कि जिसको संबोधित करते हुए भी शर्म आती है। ये भेदभाव आखिर कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक ये लोग इस भेदभाव को लेके जाएंगे? एक बच्चा है, उसको स्कूल में पढ़ रहा है, उसके साथ में इस प्रकार के अगर आपको कोई उसके गलत कार्य के लिए पनिशमेंट देना था या उसको कहीं ना कहीं कोई वो करना था आपको, तो आप किसी भी मुस्लिम बच्चे के माध्यम से करा सकते थे। लेकिन एक हिंदू बच्चे से एक मुस्लिम बच्चे को इस प्रकार से, कई बच्चों से बल्कि, पिटवाया है। तो मैं सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं, ना अपने निजी हितों के लिए बात कह रहा हूँ। ये मैं आत्मिक रूप से इस बात को कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार की जो गलत प्रक्रिया है वो हो क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा हो प्रणाली हो, चिकित्सा प्रणाली हो या अफसरशाही की और बहुत सारी जितने भी वो हैं, उनमें सब में आरएसएस से जुड़े लोग, विचारधारा के लोग शामिल हो चुके हैं और वो आए दिन इसी प्रकार के घटनाक्रमों को अंजाम देंगे। अभी एक नए नए नेता बने हैं
हमारे यहाँ नोएडा के त्यागी जी हैं, श्रीकांत त्यागी नाम है। एक महिला से अभद्रता के मामले में वो पीछे जेल भी गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना नेता बताते थे। अब कोई पार्टी वार्टी उन्होंने छोटी मोटी गठित की है तो वो खूबापुर जा रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि एक महिला का उत्पीड़न हुआ है। अरे भैया, तुम मूर्ख हो। जिनका उत्पीड़न हुआ है, जिस बच्चे के साथ में घटना हुई है, उसके परिवार के पास जाना चाहिए था। आप उल्टा ये बता रहे हो महिला का शिक्षक का उत्पीड़न हो रहा है। इससे ज़्यादा वाहियाती की और ख़राब बात कुछ नहीं हो सकती। असलम जी नमस्कार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैयद असलम जी वो भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। तो इससे ज़्यादा गिरी हुई विचारधारा क्या हो सकती है। सच को सच कहने वाले लोगों की विचारधाराएं अगर छीन हो जाएं और मानसिकताओं में इस प्रकार की गड़बड़ आ जाए, आखिर इस देश को लेके कहाँ जाना चाहते हैं लोग। ये जो घटनाक्रम है मुजफ्फरनगर का, इससे पहले भी बहुत सारे घटनाक्रम मुजफ्फरनगर में हुए हैं। दंगा भी मुजफ्फरनगर में हुआ था। तो इस प्रकार का जो असलियत ये है कि ये और लोगों को इस प्रकार के उपवाद और आतंकवाद की शरण स्थली बताते हैं, जबकि सही बात यह है कि इनकी जो धर्मवाद की शरण, वो आतंकवादी जैसी सम्मिलित गतिविधियां शरण स्थली हर जिले में इन्होंने काबिज कर ली हैं और ये इसी प्रकार के घटनाक्रमों को अंजाम देते रहेंगे अगर हम लोगों में आपस में एक विचारधारा नहीं हुई। आज मैं इस लाइव के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं और तमाम जो लोग इसको देख रहे हैं या आगे इसको देखेंगे उनसे कहना चाहता हूं कि हमको बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हमको बहुत ज़्यादा इस पे प्रसन्नता जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है कि मुस्लिम समाज के एक बच्चे को 4-5 हिंदू बच्चों से तमाचा लगवा दिया एक महिला शिक्षक ने, त्यागी ने। तो वो विषय नहीं है। विषय यह है कि आज मुस्लिम बच्चे के साथ में यह हुआ है, कल पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में, दलित समुदाय के लोगों के साथ में और आदिवासियों के साथ में तो आप देख ही रहे हो, दलितों के साथ में भी आप देख रहे हो। कहीं कहीं छुटपुट की घटना अभी पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ भी आ रही हैं। तो ये सभी के लिए है। अगर आप लोग जाति धर्मवाद की हीनता से बाहर नहीं निकले, इस विचारधारा और मानसिकता से बाहर नहीं निकले, तो निश्चित तौर से यही होगा। तो इसलिए भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन हमेशा हर मुद्दे पे अपनी बात रखता रहा है और मजबूती के साथ में अपनी बात को कहता रहा है। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे मामलों पे सभी को एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन जनता के हितों की बात करता है, जनता के संघर्ष, साथ में संघर्ष की बात करता है। असलम भाई एक मिनट रुकना होगा, शायद लाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो ये हम लोगों की विचारधारा है। हम लोग सभी मिलके अगर इस प्रकार के लोगों का विरोध नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से यह देश और देश की भाषाएं, देश का चरित्र जख्मी हो जाएगा। हमारी विचारधारा, हमारी मानसिकता यही है कि देश में सभी लोग एकजुटता के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, भेदभाव ना हो, सभी एकजुटता के साथ रहें। यही हम लोगों की कोशिश और मुहिम है। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन देश का वो सशक्त आंदोलन और संगठन बनने जा रहा है जो भेदभाव से परे है, जाति धर्म से परे है, सभी को एक सम्मान और सभी को साथ लेने की और सभी के साथ में मिलकर काम करने की हम लोगों की विचारधारा है। साथियों, इस देश का भौगोलिक इतिहास रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में हम लोगों ने हमेशा बहुत अच्छा स्वरूप तैयार किया। सभी लोगों को साथ में लेके हम चले। 1857 की क्रांति हो या अन्य बहुत सारे जो घटनाक्रम है वो हम सब में मिलके लड़े हैं, मिलके हम लोगों ने संघर्ष किया है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, लाइट में शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रतन सिंह जाटव जी इस लाइव से जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर मुजफ्फरनगर के इस प्रकार के प्रकरण जो हुआ है इस पे अगर इन्होंने जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की तो हम इसमें बड़ा एक्शन लेंगे और कल वहाँ जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर और बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर से भी जवाब तलब करेंगे इस घटनाक्रम में उन्होंने क्या वो किया है। इससे प्रतीक होता है कि इस प्रकार की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग एक रणनीति के तहत, एक सोच विचारधारा के तहत और सोची समझी साजिश के तहत कराते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार की। ना शिक्षक का मतलब होता है सभी छात्र, सभी बच्चे उसके लिए एक समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। जब जाति धर्म की इतनी बू आपके अंदर आ रही है तो बच्चे का एडमिशन आपको अपने स्कूल में नहीं लेना चाहिए था। तो यह जो कार्य हो रहा है यह देश के स्वरूप को खराब कर रहा है, देश की जनता की भाषा और चरित्र को खराब कर रहा है। इसलिए इसको विराम लगाने के लिए भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन हर संभव कोशिश करता है और करता रहेगा। वहां के जिला प्रशासन से हम बात करेंगे और आवश्यकता जो भी पड़ेगी, क्योंकि स्थिति यह हो रही है यहाँ कि हम लोग सेकुलरवाद की राजनीति करते हैं और जो जन समर्थन सेकुलरवाद में हम लोगों को खासकर मुस्लिम भाइयों से मिलना चाहिए था वो जन समर्थन नहीं मिला, जबकि आरएसएस और बीजेपी दिन पे दिन प्रभावी होते जा रहे हैं। तो आप लोगों को की विचलितता क्या है? हम लोग ना तो किसी राजनीतिक मूवमेंट में हैं, हम सामाजिक और एक देश के और जनता के हितों का मूवमेंट चला रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के जो लोग विचलित हैं उन भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि विचलितता की आवश्यकता नहीं है। बार बार मैंने लाइवों में कहा है, राजनीतिक कंडीशन भी अगर बनेंगी 75 सालों से नहीं बन पाई आपकी, अगर भविष्य में बनेंगी तो उसमें निश्चित तौर से हम लोग आपके सहभागी रहेंगे, मिलजुल के करेंगे। लेकिन हमारा मन यह है कि ये लड़ाई जो चल रही है, देश में जो संघर्ष चल रहा है, ये मिलजुल के हम लड़ लें, यही हमारी ख्वाहिश है और यही इच्छा है। इसलिए जातीय धर्म से ऊपर उठकर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की जो मानसिकता और विचारधारा के लोग हैं, मुजफ्फरनगर जैसी विचारधारा, त्यागी महिला शिक्षक जैसी जो विचारधारा है, ऐसी विचारधारा के लोगों से ही हमारा मेन संघर्ष है और इस संघर्ष को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों की इतनी बड़ी आवश्यकता या जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दलों में हमारे मुस्लिम भाई भी बटे हुए हैं, उनकी विचारधारा भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। लेकिन मैंने बार बार यही कहा है कि ये भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन, हम लोग एक आरएसएस की टक्कर का संगठन आपको बना के दे रहे हैं। इसको इतना मजबूत हम बनाना चाहते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। इसलिए आप दिल खोल के इसमें समर्थन कीजिए। यहाँ से मौका परस्ती और फरका परस्ती या किसी प्रकार की आपको कोई गलत वो नहीं मिलेगी। निश्चित तौर से पिछले लगभग 3 सालों से हर आपके मुद्दे पे, हर आपकी जो कहीं ना कहीं समाज का शोषण हो रहा है, हम खुलकर मजबूती के साथ बोल रहे हैं। तो इसलिए जब तक हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से इन लोगों से मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक किसी भी संघर्ष का हम सामना या किसी भी खराब स्थितियों का सामना हम नहीं कर सकते। अफसर अली साहब लाइव में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम प्रधान जी लाइव में जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, नंदन, अभिनंदन और खैर मकदम है। मुजफ्फरनगर प्रकरण पे हम लोग लाइव आई मैं पुनः बता देता हूं और इसमें हम लोगों की पीड़ा है। एक बार लड़ाई आर पार की लड़वा दीजिए। निश्चित तौर से आप लोगों से वादा करते हैं कि आप बहुत अच्छे, ज्यादा सुकून महसूस करोगे, फायदा महसूस करोगे और ये समझोगे कि देश में एक नया सैलाब आया है। इसलिए आप दिल खोल के भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का समर्थन कीजिए। निश्चित तौर से मैं इस लाइव के माध्यम से हर जगह आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि आपको कहीं भी किसी प्रकार के भेदभाव की बुआ हम में से नजर नहीं आएगी, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम धर्म से वाद की राजनीति नहीं करते, धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब इंसानियत से है। ये असलम हुसैन, शानू प्रधान, अफसर भाई, जितने भी साथी हैं, ये लोग आज हमारे संघर्ष में शामिल है, तो ये हमारे असली भाई हैं। ये हम लोगों की विचारधारा है। इस देश को किसी भी कीमत पर तुक्का लग गया, बार बार मैंने कहा, अभी ये लाइवों में जब वक्त सही होता तो गधे भी शायर बन जाते हैं। तो तुक्का लग गया, सरकार आ गई, पिछले 100 वर्षों से वो कार्य कर रहे थे। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि देश इनकी पॉलिसी से चलेगा या देश की जनता भेड़ बकरी है जिसको ये इसी प्रकार हाँकते रहेंगे। आखिर जो धर्मवाद की चाशनी में डूबे लोग हैं, एक दिन उनको भी पता चलेगा, उनको भी दिक्कत होगी कि आखिर ये माजरा क्या था, आपको क्यों छला और ठगा गया। और जो व्यक्ति इस प्रकार का करता है उसके बाद में बहुत सारी बुराइयां सामने जब लोगों के आ जाती हैं तो वो उससे गिरा हुआ व्यक्ति समाज में कोई और होता नहीं है। इसलिए इन लोगों की जो विचारधारा और मानसिकता है, देश को गलत टैग पर ले जा रहे हैं, गलत विचारधारा है। सब कुछ ये जो कर रहे हैं, हर पॉलिसी, भले चाहे वो इनकी मेवात की हो, भले चाहे मुजफ्फरनगर की हो, भले चाहे अन्य कहीं भी जगह की हो, वो इनकी एक पॉलिसी का हिस्सा है।
इसलिए मेरा आपसे भी बार बार यही अनुरोध है कि आप निश्चित तौर से मन बना लीजिए और एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हमसे ज्यादा विचारधारा, अभी हम लोग यात्रा की बात कर रहे थे पीछे, उस यात्रा में हमने आर्टिकल 341 सच्चर कमेटी की सिफारिश जैसे मुद्दे हम लोगों ने शामिल किए हैं। मैं समझता हूं कि देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतना दम नहीं है, किसी भी संगठन में इतना दम नहीं है कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको वो शामिल कर सकता है। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन आप लोगों के साथ में है और उन सब लोगों के साथ में है जिनका शोषण होता है, जिनके साथ में अन्याय, अनाचार और अत्याचार होता है। इसलिए आप सभी लोग हर मुद्दे पे एकजुट होइए। आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि हम अपने साथ ही आपको लगाना चाहते हैं। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन आपको के साथ भी हर मुद्दे पे खड़ा है, हर मुद्दे पे आपकी विचारधारा के साथ में खड़ा है, वो समाज और देश हित में होनी चाहिए। तो यह मुजफ्फरनगर का जो मामला है, मैं समझता हूं कि देश का सर्वप्रथम कोई व्यक्ति अगर गैर मुस्लिम से निकल कर आया है और इतनी कड़े शब्दों में कोई निंदा की है तो भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन ने की है और हम लोगों ने की है। मुजफ्फरनगर की अध्यापिका की मानसिकता आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई है। अफसर साहब, कहां तक हम लोग विकल्प तैयार कर नहीं पा रहे हैं। हमारा आप जैसे लोग कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लोग हमें, दरअसल क्या है कि सब हमसे कट रहे हैं लेकिन हम आपस में एक दूसरे से कटे हुए और बटे हुए हैं। दरअसल पिछले लगभग 6-7 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यहाँ यूपी में गठन हुआ है, तब से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की, खासकर आरएसएस की मानसिकता के लोग हर विभागों में स्थापित हो चुके हैं, हर विभागों में वो कार्यरत हो चुके हैं और वो जैसे उनकी विचारधारा और संस्कार है इसी प्रकार का वो बिहेव करते हैं। यही कारण है कि अब राजनीति पूरी तरह से बहुत नीचे स्तर पर आ गई है, स्कूलों तक आ गई, बहुत छोटे बच्चों तक आ गई है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा करके 8 या 10 साल होगी, ऐसे बच्चों तक आ गई है। तो मैं समझता हूं कि इससे गिरी हुई कोई विचारधारा इस देश में नहीं हो सकती। स्कूलों का और धार्मिक स्थलों का बंटवारा, इस प्रकार की भेदभावपूर्ण जो रवैया किया जा रहा है, वो मुझे ताजुब इस बात का हो रहा है कि खासकर, हालांकि मेरा ये बयान गलत है और हो सकता है जो गलत ले तो मैं किसी के बाप से डरता भी नहीं हूं। पहली बात तो जिस माइनॉरिटी की महिला ने यह किया है उसकी संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम मात्र के लिए है। दूसरे नंबर पर उनके समाज की पार्टी कोई बनी है अभी, उसका एक नेता कह रहा है खूबापुर गांव की महिला शिक्षक से मिलने जाऊंगा, उसका शोषण उत्पीड़न हुआ है। अरे भैया नेताजी, पहले यह तो बता दो, यह तो सोच लीजिए कि उत्पीड़न हुआ किसका है। मुस्लिमों का, मुस्लिम समाज का बच्चा पिटा, बच्चे को पिटवाया गया, उस महिला ने का वीडियो वायरल हो गया पूरे देश में, वो कुर्सी पे बैठी हुई है, उसका उत्पीड़न किसने कर दिया भाई। तो ये इस प्रकार की जो गलत विचारधाराएं हैं देश में, गलत परंपराएं डाल रही हैं, गलत विचारधारा डाल रही हैं। यह देश 140 करोड़ लोगों का देश है, किसी एक भी व्यक्ति के बाप की जागीर नहीं है, सभी का पूर्ण अधिकार है। और नहीं, दल ऐसे हैं असलम भाई कुछ कि जिनका अनजान शहर के वीरान चौराहे पे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है बेचारे ने दल क्या होते हैं, विचारधारा क्या होती है, कार्यशैली क्या होती है, जनता में संवाद करने के तरीका क्या है, जनता को जोड़ने के तरीका क्या है, अहित और अनहित क्या होता है, ये कोई चीज का उन्हें पता नहीं है। राजनीति में पिछले लगभग 10-12 सालों से सुनील कुमार जी हैं, MIM के नेता हैं, बड़े प्रदेश सचिव हैं, उनका भी स्वागत है इस लाइव में। संत कबीर नगर से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो उन लोगों को कोई पता नहीं, पिछले 15 साल से जो राजनीति का स्वरूप खराब हुआ, 15 साल ज्यादा नहीं है, 15 साल से पहले हम लोग अधिकारियों के पास जाते थे तो पक्ष की और विपक्ष के लोग हम तो होते थे, और हम लोगों की तो विचारधारा ये रही, हम तो हमेशा सत्ता विरोधी रहे हैं। तो जब हम उनके यहाँ जाते थे तो वो काम करने के लिए कोई कहते थे तो वो काम कर देते थे। आज अधिकारी भी ये देख रहा है, जिसके गले में गमछा है, जिसके गले में माथे पर टीका है, तो वो अनुमान लगा लेता है भारतीय जनता पार्टी का। ना तो सुनील भाई आप प्रैक्टिकल कर लेना, MIM के आप सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, इसका इंट्रोडक्शन ना देगा, आप एक दिन टीका और गमछा लगा के चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो ये विचारधारा जो उत्पन्न हुई है ये बहुत ज्यादा खराब है। ये इस विचारधारा के लिए हमारे इस लाइव में कुंवर देवेंद्र सिंह है, हस्तनापुर से बड़े नेता हैं हमारे समाज के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुंवर साहब, विषय चल रहा है
जो मुजफ्फरनगर में महिला शिक्षक जो त्यागी टीचर्स हैं उनके द्वारा जो मुस्लिम बच्चे के साथ में किया गया उस घटनाक्रम पे हम लाइव हैं। तो मैं अभी बता रहा था कि एक श्रीकांत त्यागी अभी एक महिला से उसमें जेल गए हैं, नोएडा में महिला से के साथ में अभद्रता की है, उसमें जेल गए हैं, जेल से अभी छूट के आए हैं, बहुत ज्यादा वो मामला हो रहा। उन्होंने कोई पार्टी बनाई है तो खोबापुर गांव में जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि महिला शिक्षक का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके परिवार से मिलेंगे। तो अरे भैया ये तो बता दो मूर्खों, उत्पीड़न हुआ किसका है? तो ये हालात है। तो मैंने उसके एवज में बदले में ये कहा था कि अनजान शहर के वीरान चौराहे पे खड़े हुए लोग हैं, किसी का कोई पता नहीं चल रहा, घर की सरकार चल रही है, पार्टी जो भी ले वो यही पार्टी बना रहा है। हम लोगों ने 25 साल की राजनीति में आज तक पार्टी बनाने की नहीं सोची। लोग बाग 5 दिन की राजनीति में इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी बना लेते हैं, तो वो पार्टी चलाएंगे कहाँ? पार्टी चल कैसे जाएगी ऐसी लोगों की ऐसी विचारधाराओं की? तो मुजफ्फरनगर प्रकरण में मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें जाट समाज के लोगों के और खासकर जाट समाज के लोगों के कई गलत कमेंट भी आए हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2 राहों में सवारी कर रहे हो भैया आप। पिछले लगभग 40-50 सालों से चौधरी चरण सिंह से लेके महेंद्र सिंह टिकैत से लेके सभी आप जो मुस्लिमों का वोट प्राप्त कर रहे थे, आज एक तरफ आप हिंदूवाद की बात कर रहे हो, दूसरा आपका नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी जी वो सेकुलरवाद की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की दोहरी मानसिकताओं से, विचारधाराओं से देश या जनता पे शासन नहीं किया जा सकता। विचारधारा और सोच बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन कल जिलाधिकारी महोदय से और बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर से भी इस मामले पे बात करेगा। बिल्कुल ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है और इसमें मैंने एक सुझाव भी दिया है सुनील भाई कि मुस्लिम भाई जो ये समझ रहे हैं कि भाई हम लोगों के लिए कहीं पर्दा नहीं लग रहा, किसी दल में हमको कोई नहीं ऐसा रोक रहा, लेकिन हम लोगों को वो स्वीकार नहीं है, चाय में मक्खी पड़ी है उसको हम नहीं पिएंगे। तो इसलिए जटिल समस्या में एक ही इसका उपयुक्त इलाज है कि हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से अगर संत कबीर नगर में कोई मूवमेंट होता तो उसकी अगुवाई का संयोजक नहीं तो उप संयोजक सुनील कुमार यादव जी को बनाया जाए, तब आप लोग कामयाब हो गए। वरना ये हिंदू मुस्लिम पे आधारित हर मुद्दे को, हर विचारधारा को ऐसे ही लेते जाएंगे। तो ये उत्पीड़न सिर्फ एक समाज का नहीं हुआ, एक व्यक्ति का ना हुआ, कल हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों के बच्चों के साथ में ये होगा, दलित और आदिवासियों के साथ में हो रहा है कंटिन्यू। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है ये देश को गलत दिशा में ले जा रही है। इसके लिए एक मजबूत विकल्प की आवश्यकता है। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन इसकी घोर निंदा करता है, कड़े शब्दों में निंदा करता है। और इसके लिए जो भी आप लोगों की रणनीति हो, जो भी वो हो, या तो उसके कार्रवाई हो टीचर पे, नहीं होती है तो उसके लिए भी भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन में हमारा प्रदेश अध्यक्ष शामली से है। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूरी मजबूती के साथ में अपनी बात रखेंगे और अपनी जो भी आप हमसे चाहते हो वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप सभी साथी इस लाइव से जुड़े हो, सभी साथियों से पुनः मेरा अनुरोध है कि निश्चित तौर से मन बना लीजिए। लड़ाई हिंदू मुस्लिम का जो इन्होंने माहौल क्रिएट करके पूरे देश में एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, पूरे देश पे सत्ता पे काबिज होकर समाज और लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, ये रुकना चाहिए। आखिर ये जा कहाँ रहा है देश, ये भी विचारधारा और बुद्धिजीवी लोगों को सोचना चाहिए। मैंने उस बयान में लिखा था कि हिंदुत्व का मामला इतना ज्यादा प्रभावी हो गया कि इन बच्चों को 8वीं 7वीं क्लासों में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे हिंसक बना रहे हैं लोग। तो ये कोई गलत बयान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो अफीम है धर्मवाद की खाए हुए लोग हैं वो हरकत करते रहते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी साथी इस लाइव से जुड़े हो, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, नंदन, अभिनंदन और खैर मकदम है। मैं पुनः मुजफ्फरनगर के इस महिला शिक्षक के द्वारा की गई घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं वहां के प्रशासन से और शासन से कि बहुत ही जल्द उस पर बड़ा एक्शन लिया जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि जिस समाज के बच्चे के साथ में इस प्रकार का ये कार्य हुआ है उस समाज की संतुष्टि मिले और उसकी भरपाई हो सके। इसलिए आप सभी साथी लाइव में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।